भगवान शिव ने बताया कुबेर से भी ज्यादा धनवान सिर्फ इस कथा को सुनने के 15 बाद धन लाभ। हिमालय पर्वत की गोद में स्थित कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य निवास था। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से एक ऐसा रहस्य जानने की इच्छा जताई जो मानव मात्र के लिए अत्यंत लाभकारी हो। उन्होंने शिव से पूछा, प्रभु, आपने संपूर्ण ब्रह्मांड का सृजन, पालन और संहार देखा है। मैं जानना चाहती हूँ कि संसार में सबसे बड़ा धनवान कौन है। भगवान शिव मंद मुस्कान के साथ बोले, देवी, इस संसार में सबसे बड़ा धनवान वह नहीं जो सोने चांदी का स्वामी है, बल्कि वह है जो एक विशेष नियम का पालन करता है। माता पार्वती जिज्ञासु हो उठीं, ऐसा कौन सा नियम है, स्वामी? भगवान शिव बोले, यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन प्रातःकाल धरती माता के चरण स्पर्श करता है, तो वह कुबेर से भी अधिक धनवान बन सकता है। माता पार्वती को यह सुनकर विस्मय हुआ। उन्होंने आग्रह किया कि शिव इस रहस्य के पीछे की कहानी सुनाएं। तब भगवान शिव ने एक प्राचीन कथा सुनाई। बहुत समय पहले की बात है। अवंती नगरी में राजा चंद्रसेन का शासन था। वे पराक्रमी, बुद्धिमान और धार्मिक राजा थे। उनके पास अपार संपत्ति थी, लेकिन अभिमान भी अत्यधिक था। वे धन को अपनी शक्ति का स्रोत मानते थे और सोचते थे कि उनकी संपत्ति ही उन्हें देवताओं के समकक्ष बना सकती है। एक दिन नारद मुनि राजा चंद्रसेन के दरबार में आए। उन्होंने कहा, राजन, आपकी संपत्ति आपकी नहीं, बल्कि भगवान की देन है। यदि आप इसका सदुपयोग नहीं करेंगे, तो यह कभी भी आपसे छिन सकती है। परंतु राजा चंद्रसेन ने इस चेतावनी को अनसुना कर दिया और अपने अहंकार में चूर रहे। नारद मुनि सीधा कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास पहुंचे और उन्हें पूरी बात बताई। शिव ने गंभीर स्वर में कहा, जो व्यक्ति अपने धन का अहंकार करता है, उसका नाश निश्चित है। यह कहते हुए भगवान शिव ने राजा चंद्रसेन को एक अभिशाप दिया। राजा चंद्रसेन, तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा और तुम्हारी प्रजा तुम्हारा साथ छोड़ देगी। दूसरे ही दिन राजा चंद्रसेन के खजाने से सोना, चांदी और रत्न रहस्यमय तरीके से गायब होने लगे। उनके व्यापारी अन्य राज्यों में चले गए और प्रजा भी असंतुष्ट होकर विद्रोह करने लगी। देखते ही देखते राजा का पूरा राज्य उजड़ गया। निराश होकर राजा चंद्रसेन ने वन की ओर प्रस्थान किया। वहां उनकी भेंट एक ऋषि से हुई। राजा ने पूछा, हे ऋषिवर, मैंने क्या अपराध किया है कि मेरा सारा वैभव नष्ट हो गया? ऋषि ने मुस्कुराकर कहा, राजन, तुमने अपनी संपत्ति को अपनी शक्ति समझ लिया और धरती माता के प्रति कृतज्ञता नहीं जताई। राजा ने सिर झुकाकर पूछा, इससे कैसे बचा जा सकता है? ऋषि बोले, प्रत्येक प्रातःकाल जब तुम अपनी आंखें खोलो, तो सबसे पहले धरती माता को स्पर्श कर आभार प्रकट करो। जो व्यक्ति धरती माता का आदर करता है, उसे स्वयं लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। राजा चंद्रसेन ने इस नियम का पालन करना प्रारंभ किया। कुछ ही समय में उनकी खोई हुई संपत्ति लौटने लगी, उनका राज्य फिर से समृद्ध हो गया और वे पहले से भी अधिक शक्तिशाली राजा बन गए। कथा समाप्त होने के बाद माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, स्वामी,
यह तो अद्भुत रहस्य है, लेकिन क्या यह नियम केवल राजाओं के लिए है? भगवान शिव ने उत्तर दिया, देवी, यह नियम हर व्यक्ति के लिए है। जो भी प्रतिदिन धरती माता के चरण स्पर्श कर सम्मान प्रकट करेगा, उसे कभी धन की कमी नहीं होगी। माता पार्वती ने तब एक और प्रश्न किया, परंतु धरती माता के चरण स्पर्श करने से धन कैसे प्राप्त होता है? भगवान शिव ने उत्तर दिया, जब कोई व्यक्ति धरती माता के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता है, तो वह विनम्रता और संयम का अभ्यास करता है। यह गुण उसे सही निर्णय लेने और धन का सदुपयोग करने की बुद्धि प्रदान करते हैं। माता पार्वती संतुष्ट हो गई और यह रहस्य सृष्टि में फैलाने का संकल्प लिया। यह कथा हमें सिखाती है कि किसी भी व्यक्ति की समृद्धि का रहस्य केवल धन संपत्ति में नहीं, बल्कि कृतज्ञता और विनम्रता में छिपा है। यदि हम हर दिन धरती माता का सम्मान करेंगे, तो वे हमें कुबेर से भी अधिक धन और समृद्धि प्रदान करेंगी। इसलिए प्रतिदिन सुबह उठते ही हमें धरती माता को प्रणाम कर यह कहना चाहिए, समुद्रवसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व में। जो भी इस नियम का पालन करेगा, वह कभी दरिद्र नहीं रहेगा और उसकी समृद्धि अनंत काल तक बनी रहेगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। हर हर महादेव।